अच्छा गुरुजी, जिनकी साढ़े साती या ढैया चल रही होती है, तो वो लोग ज्यादा घबराते हैं कि अरे अब तो 2 ढाई साल खराब हो गए या 7.5 साल खराब हो गए हमारे, हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो शनि करने नहीं देंगे। जी। शनि अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है, ऐसा दिन होता है जब लोगों को लगता है कि शायद अगर वो कुछ अच्छे काम करें तो शायद शनि की कृपा उन पर बरसे। तो ढैया वाले या साढ़े साती वाले लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए इस देखो, समय? शनिवार के दिन जो शनि अमावस्या के दिन है, जिनकी ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, तो उनको खास तौर से एक तो शनि देव की आराधना करना चाहिए। शनि देव के वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जैसे ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनश्चराय नमः, ओम सं शनश्चराय नमः। इस मंत्रों का अगर जप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, उनको ओम सं शनश्चराय नमः इस मंत्र से अगर सरसों के तेल से हवन करें, तो उनके शनि दोष समाप्त हो जाता है। फिर वो क्या करें कि एक कटोरा ले लें और कटोरा में सरसों का तेल रख लें और 7 सिक्का रख लें और उसमें अपना चेहरा देखें और अपने शरीर उबार करके उसमें रख दें 7 सिक्का, फिर ये मंदिर में दान कर दें। तो ये उपाय बहुत काफ़ी प्रभावी होता है और ऐसे में ढैया साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर हनुमान जी की आराधना किया जाए, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए, हनुमान जी को तुलसी का माला पहनाया जाए या पीपल के पत्ते पत्ते पर की अगर माला, वो राम लिख राम करके। लिख करके अगर चढ़ा दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा ये रहता है। शनिदेव और गरीबों हनुमान को जी का क्या कनेक्शन? अभी आप बता भी रहे थे, आपने कहा हम वीडियो में आगे बताएंगे देखो, तो। क्या हुआ कि हनुमान जी के ऊपर शनि की साढ़े साती चली। अच्छा, उनके ऊपर भी चली हाँ, थी? साढ़े साती चली उनके ऊपर। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हे पवन देव, मैं अब आ गया हूँ और मुझे स्थान दीजिए, क्योंकि अब मैं आपके पास 7.5 साल रहूंगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप रहिए, क्या दिक्कत है। तो ये पहला सर पर इनके आ गए। तो हनुमान जी ने क्या किया कि पूरा जितना पत्थर होता है सब अपने सिर पर रख दिया, इतना रखा कि उसमें शनिदेव दब गए। त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तो कहे कि भाई ये हटाइए, नहीं तो हम तो मर ही जाएंगे। तो फिर उनको इतना कष्ट हुआ कि उनको सरसों का तेल लगा करके मालिश करके ठीक करना पड़ा। तब से सरसों के तेल इनको चढ़ाने की मान्यता है। मान्यता है। एक तो ये हो गया। और शनिदेव को ये कहते हैं कि शनिदेव का कैसे, मतलब टेढ़े हो गए ना शनिदेव, पूरे इनका शरीर पूरा सीधा नहीं है। तो एक बार कहा जाता है कि एक बच्चा था जिसका नाम पिपलाद था। तो एक्चुअली कोई ऋषि थे, तो वो उन्होंने देवताओं के लिए अपने शरीर की अस्थि दान कर दी, जिसको ये हाँ, ये वाली कहानी मैंने भी सुनी कि नारद जी हाँ, ने कहा कि तुम्हारे पिता की जान इसलिए गई है क्योंकि शनिदेव की वजह से शनिदेव गई। के साढ़े साथी चल रही थी। हाँ। तो फिर उन्होंने कसम भगवान, खाई कि मैं हाँ, शनिदेव मैं को। शनिदेव को सही करके रहूंगा। हाँ। तो फिर ये लगातार ब्रह्मा जी की तपस्या किए। हम्म। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, तो कहे कि मांगो, कोई वर मांगो। तो इन्होंने कहा कि जो हम चाहते हैं कि जिनको देख लें वो जल के राख हो जाए। अच्छा। हाँ, तो फिर शनिदेव आ गए। शनिदेव को देखे तो शनिदेव एकदम जल के काले हो गए। तो फिर उन्होंने माफी मांगी, सब देवताओं ने इनसे प्रार्थना की, तब जाकर के पिपलाद ने इनको छोड़ा। तो फिर इन्होंने कहा कि आप मुझे एक वर दीजिए कि जो बच्चा 12 साल तक आप पर किसी बच्चे पर साढ़े साती ढैया काम नहीं करेगा। वो चूंकि बच्चा छोटा था, उसके माँ बाप मर गए, तो वो चूंकि पीपल के वृक्ष के नीचे वो गोदा खा करके अपना जीवन यापन करने लगा। तो उसी से उसका नाम पिपलाद पड़ा। तो नारद जी जा रहे थे, पूछे कि आप कौन है? तो कहा कि मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि आप महान ऋषि के पुत्र हैं। तो पूछा ये मेरी गति कैसे हुई, मेरे माँ बाप हमसे क्यों दूर हो गए? तो उन्होंने कहा शनि की जब महादशा आई तो ये गति हो गई। तो फिर उन्होंने तपस्या की, जिसके नाते भगवान ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। वरदान देने के बाद जब ये आए, तो इनको जब इन्होंने दंड देना शुरू किया, तो ये सब देवता आकर के इनसे विनती किए। तो फिर उन्होंने कहा तुम कोई वर मांगो। तो इन्होंने कहा कि जो लोग मेरा नाम लेंगे या पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे, उनको हम परेशान नहीं करेंगे। तो एक ये प्राविधान है पीपल के वृक्ष की पूजा करने का। अच्छा। हाँ, तो इसलिए शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन अगर व्यक्ति पूजा करता है, 7 परिक्रमा करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहता है, तो उसको अथाह धन मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी पीपल पर निवास करते हैं अच्छा। और वहां अलक्ष्मी आती हैं। तो जो लोग पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनके पास अकुत संपत्ति आता है और जो शनि की दोष का जो दिक्कत होती है वो समाप्त हो जाता है और शनि देव उनकी मदद करते हैं। तो ये सब कथा है जिसके नाते ये होता है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले?
स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।